सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। तो गाइस, आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉलेजेबल प्लस प्रीशियस कंटेंट से भरपूर है। यदि आपने थोड़ा सा भी स्किप किया इस वीडियो को, तो आप अपने अधूरे ज्ञान के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। गाइस, ऐसा मत करना, वीडियो को पूरा देखना। यदि आपने वीडियो के थंबनेल को देख के क्लिक किया है, यदि आपने पहले कोई वीडियो देखी है हमारी और आप फिर से अगेन आए हो, तो आपको पता है ज्ञान से भरपूर, नॉलेज से भरपूर चीज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, 5 थिंग्स दैट विल सेव योर टाइम एंड मनी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। अब इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन निकाला है आपके भाई ने, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है। प्लस बिगिनर्स के बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई आपने 2-3 वीडियो तो डाली रेगुलर, फिर अब वीडियो नहीं आई। भाई बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियोस, तो प्लीज वीडियो डालो। कुछ इस प्रकार की बातें थी और मैसेज आते हैं मेरे पास। ठीक है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से ध्यान से देखो। जिगजैग चूज करता हूं, जो प्रीवियस मैंने 3 वीडियो में बताया उनका कॉम्बिनेशन है ये चौथी वीडियो। तो यदि आपने प्रीवियस नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, और यदि जिसने देखी हुई है तो उसको पता है कि इस वीडियो में कितनी ज्यादा नॉलेजेबल चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है। अब गाइज, यहां से क्या करता हूं, मैंने जिगजैग को चूज करा, उसका कलर था येलो। फ्रैक्टल को चूज करा, आपका कलर कर दिया रेड, ग्रीन का कर दिया डाउन, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। अब गाइज, यहां पर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में SNR लेवल लगा के बता चुका हूं, ट्रेंड लाइन भी बता चुका हूं, लेकिन आज बिल्कुल बेसिक और सिमिलर तरीके से चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। प्लस इसमें मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा डेट विल हेल्प फॉर यू। ओके। तो गाइज, अब ये देखो, यहां पर ये रेड इंडिकेशन था, मतलब ये रेड कैंडल बनेगी, बन गई। ये फ्रैक्टल का काम है। ठीक है। रेड इंडिकेशन था, रेड कैंडल बन गई, बन गई। ग्रीन इंडिकेशन था, ग्रीन कैंडल बन गई। रेड था, यहां पर रेड बन गई अगेन। ठीक है। लेकिन एक सेटिंग जो मैंने की थी फ्रैक्टल को चूज करते टाइम, मैं आपको फिर से बता देता हूं। मैंने क्या करा था गाइज, कैंडल्स के कलर को चेंज करा था। वापस 10 सेकंड 20 सेकंड स्किप करो पीछे, फिर देखो दोबारा। बहुत अच्छी नॉलेज वाली चीज आपको मिलने वाली है। जिगजैग क्या होता है, एक ट्रेंड को बताता है। जैसे कि अप ट्रेंड है तो भाई अप की कैंडल्स बनेंगी मैक्सिमम, डाउन ट्रेंड है तो डाउन की बनेंगी मैक्सिमम। ठीक है। हमें जो ट्रेड करना है ट्रेंडी मार्केट्स के ऊपर करना है ऑलवेज। ठीक है। ट्रेंडी मार्केट के ऊपर हमें ट्रेड करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसी भी, कहीं से कहीं तक की भी। अब ट्रेंडी मार्केट को चूज करने के लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, देखेंगे तरीके से ट्रेड को करेंगे प्लेस। यदि ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो मैं आपको ट्रेड को प्लेस करके दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। एक तो यहाँ पर मैं देखूं मैक्सिमम ट्रेंड जो है वो यहाँ तक अपवर्ड का ही है। ठीक है। अब इसने इंडिकेशन दे दिया था, लेकिन हम बातों में भूल गए, तो कोई बात नहीं। आपको रिवेंज ट्रेड या अनस्टेबल माइंड के साथ ट्रेड नहीं करना है। खूब तसल्ली कर लो, फिर उसके बाद ही ट्रेड को प्लेस करो। ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट चीज में से पहली सुनो, फाइंड द बेस्ट ट्रेडिंग आवर्स। जैसे कि मैं ट्रेड करता हूं गाइज 1 बजे से लेकर 4 या 5 बजे के बीच में। ठीक है। आप लोग भी अपना बेस्ट ट्रेडिंग आवर चूज करो। मैं 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम को चूज करता हूं। मैक्सिमम जब हम लोग ट्रेड करते हैं, ग्रुप में सिग्नल्स मिलते हैं तो 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम के ऊपर मिलते हैं। ठीक है। आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो तो यही जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही आप ग्रुप को सर्च कर सकते हो, आप ज्वाइन कर लोगे ग्रुप को। ठीक है। अब मेन चीज क्या है, देखो, यहां से हम चलते हैं दूसरी कैंडल की ओर। 1 मिनट, इसमें क्या हुआ पहले ये देख लो। कहा गया ग्राफ जो हमारा ओपन था, USD BRL था। इसमें क्या हुआ देख लो भाई, इसने ग्रीन इंडिकेशन दिया था, ये तो कैंडल ग्रीन बनी। अब यहां तक अपवर्ड का ट्रेंड था। ठीक है। मैंने ट्रेड को प्लेस नहीं किया था, आपके सामने की बात है। अब यहां पर क्या हुआ, ये रिवर्सल कैंडल बनी है, तो यहां पर ये डाउनवर्ड की कैंडल बननी है अगली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया होता इस मार्जिन पर, तो ट्रेड रिफंड आ जाता, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बी द फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड को प्लेस कर सकते थे, क्योंकि ये इन्वर्ट हैमर बना है, इस डायरेक्शन की कैंडल है, तो अगली आपको डाउनवर्ड की डायरेक्शन में प्लेस करनी है। ठीक है। अब 14 सेकंड 15 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है। रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। पहली चीज तो फाइंडिंग बेस्ट ट्रेडिंग आवर्स आपको चूज करने हैं। अब वीडियो बना रहा हूं तो गाइज आपको मार्केट एनालाइज करना सिखाऊंगा। लिमिट योर फेलियर विद रिवर्स ऑर्डर। पहले तो यहां पर मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूं। भाई मैंने यहां पर ट्रेड प्लेस कर दिए। अब आप सुनो, लिमिट योर ट्रेड्स फेलियर विद रिवर्स ऑर्डर। तो वो क्या है, यदि आपने कोई ट्रेड प्लेस की है और सपोज करो ये डाउनवर्ड का ट्रेंड है। ठीक है।
बट मेरे को लगता है कि यहाँ से अपवर्ड का ट्रेंड हो जाएगा, मैंने एक गलत ट्रेड प्लेस कर दिए। तो आपको मार्टिंगल लगा के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस नहीं करना है, ठीक है। आपको रिवर्स ऑर्डर क्रिएट करना है, दैट इज जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करना है। वो होता है बहुत ही ज्यादा बेसिक्स और बिगिनर के लिए, बट जो आप थोड़े से एडवांस हैं, आपके पास ट्रेड के पीछे का लॉजिक है, तो आप मार्टिंगल की ओर जाएंगे, क्योंकि मार्टिंगल एक ऐसा वरदान है जो हर ट्रेडर यूज करता है अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। आज भी जो हमने ट्रेड्स करवाए थे टोटल 7 थे, जिसमें से 5 या 4 पावर शॉट थे, बाकी में एक एक मार्टिंगल लगा था, ठीक है। वन स्टेप मार्टिंगल हम करते हैं। अब ये देखो अगेन वही कंडीशन आ गई, मैंने यहां पर देखो रिवर्स ऑर्डर चूज कर दिया। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, आप इसको देखो समझो। यही होता है गाइस, यदि आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस चीज के ऊपर हाथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लॉजिक के ऊपर कोई ऐसी एनालिसिस के साथ ट्रेड को प्लेस नहीं किया था, ये आपको एग्जांपल देने के लिए, बताने के लिए। लिमिट योर फेलियर विद रिवर्स ऑर्डर ये मैंने दे दिया, ये एग्जांपल है अपना। ये मेरे ख्याल से भाई मैक्सिमम 80 to 90% ये अपना पावर शॉट होगा। क्यों? क्योंकि यहां से भाई आप लोग देख सकते हो, एक तो अपवर्ड का ट्रेंड है, यहां तक गया, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करा, बट अगेन ये अप गया, फिर मोमेंटम क्रिएट किया। अब ये क्या किया इस मार्केट ने, अपवर्ड का ट्रेंड है तो अपवर्ड की ओर मार्केट जाएगा ही, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक कैंडल बनाई हैवी बायर्स के साथ, मैं आपको फिर से एक अपवर्ड में ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। हैवी बायर्स के साथ यहाँ पर कैंडल बनाई मार्केट ने। हैवी बायर्स मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, ना यहाँ पर डाउनवर्ड की विग है एक्स्ट्रा, ठीक है, ना अपवर्ड की विग है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसका मतलब अगली जो कैंडल है, बायर्स बैठे हुए मार्केट में, वो बाइंग होगी, और यहाँ पर हमने अचीव किया। अब अगेन मैंने इसके ऊपर प्लेस किया है ट्रेड, क्योंकि भाई मेरे को पता है ये भी पावर शॉट होना है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्टल ने यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन दे दिया, तो एक ग्रीन तो कैंडल यहाँ पर बननी ही बननी है, ठीक है। अब एक टारगेट सेट करते हैं अपने अकाउंट बैलेंस का 5 से 10% इंक्रीज करने का, ठीक है। फॉर सपोज करो मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो मैं 1,000 इंक्रीज करके स्टॉप कर दूंगा। लॉस कितना हो तो स्टॉप करें, अगेन 10% लॉस हो तो आप स्टॉप कर सकते हैं। ओवर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग अमाउंट क्या रहेगा? ट्रेडिंग अमाउंट गाइस रहेगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कुछ ट्रेड हमारे फेल भी हुए थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही पास हुए हैं, ठीक है, बट उसके बाद ये मैक्सिमम जो है पास हुए थे, ये भी पास हो गया। ट्रेडिंग अमाउंट जो है अपने अकाउंट बैलेंस का, आप करेंगे 1 से 2% यूज, मैक्सिमम 3% यूज। फॉर सपोज करो अभी इसमें 11,000 है, तो इसका 2% हो जाता है $250, $240 हो जाएगा तकरीबन। तो मैं 2 से 3% $250 यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं $250 से ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो आपके पास यदि $100 है या $50 है, तो 50 का 2% हो गया भाई आपका $1, 100 का 2% हो गया $2। क्योंकि आपके पास थोड़ा सा अकाउंट बैलेंस होता है, तो सेफ्टी हो जाती है, रिकवरी के लिए आपके पास फंडिंग बच जाती है। ऐसा तो है नहीं कि बैक टू बैक आपके पांचों ट्रेड्स फेल होंगे, नहीं। तो उसमें मनी मैनेजमेंट बहुत काम आता है, ठीक है। रिस्क भी हमें देख के ही लेना होता है। अब बहुत सारे ग्राफ्स हैं। अब यहाँ पर गाइस देखो, मैं आपको ग्राफ चूज करके ट्रेड को प्लेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्टल ने रेड इंडिकेशन दिया था, 2 कैंडल डाउन की बन गई, तीसरी अगेन डाउनवर्ड की बनेगी। मैंने भाई क्या बेहतरीन जगह एंट्री ली है मार्केट से भाई साहब। ये देखो कितना फ्लक्चुएशन था, ये ओटीसी मार्केट का कमाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी एंट्री ठीक है। देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। अब यदि आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ वाले सिग्नल चाहिए, तो भाई वो हम अपने ग्रुप में डालते हैं 5 मिनट की टाइमिंग के साथ। आप एक बार ग्रुप को चेकआउट कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, आप रजिस्टर करके अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। कोई डाउट है आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाई सभी के मैसेजेस के रिप्लाई करता है। अब यहाँ पर गाइस देखो, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रेड को प्लेस किया था। डाउनवर्ड का इंडिकेशन दे रखा था फ्रैक्टल ने, हमने ट्रेड को प्लेस किया था, और ये ट्रेड विन। 80 से 90% की एक्यूरेसी मान सकते हैं फ्रैक्टल की, भाई 100% कुछ नहीं होता। अगर आप 10 ट्रेड प्लेस कर रहे हो, उसमें से 8 भी बहुत ज्यादा, 7 भी यदि पास हो जाते हैं और अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओवर ट्रेड कभी नहीं करना है, ठीक है। आज तो मैंने इतने ट्रेड्स कर दिए, वरना मैं मैक्सिमम पूरे दिन में 6 या 8 ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम कभी हो जाए तो 10। ओवर ट्रेड कभी नहीं करना। ये वीडियो बनानी थी बिगिनर्स के मैसेज से, तो आई थॉट कि भाई आपको वीडियो बना दूं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ग्रुप से तो भाई हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं, बट सेल्फ ट्रेडिंग भी तो होनी चाहिए। मगर चलो जी, आप सेल्फ ट्रेडिंग के लिए भी देख लो, नॉलेजेबल कंटेंट है ये। अगेन EUR USD देखूंगा भाई मैं सिर्फ फ्रैक्टल के हिसाब से। अब देखो इसने रेड इंडिकेशन दे रखा है डाउनवर्ड के लिए, ठीक है।
फ्रैक्टल के हिसाब से और जिगजैग के हिसाब से ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा, आपके सामने सिर्फ मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट पहले भाई ट्रेडिंग के डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें, जब आपके रिजल्ट आ रहे हो अच्छे तो ही आप रियल अकाउंट से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर भाई एक मार्केट को मूवमेंट मिलेगा रिवर्स का, अपवर्ड का, तो यहाँ पर हम अपवर्ड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि फ्रैक्टल ने इंडिकेटर नहीं दिया है। क्योंकि मैं आपको फ्रैक्टल जिगजैग इंडिकेटर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लेस करके दिखा रहा हूँ, और अगर मैं खुद से यहाँ पर अपना माइंड लगा के और ट्रेड को प्लेस करूँ तो फिर आप लोग नहीं सीख पाओगे। वैसे होपफुली कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आपकी भी इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी, आप भी ग्राफ को देख के समझ जाओगे, बट उसके लिए भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। 70% से रिटर्न जिसमें कम होगा उसमें ट्रेड नहीं करते। वैसे अब तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलने लगा है, 5 मिनट के टाइम प्रॉफिट पर 93% का रिटर्न, ठीक है। कुछ और ग्राफ ओपन कर लेता हूँ मैं जो कि OTC ना हो। AUD JPY, AUD USD, इनको ओपन कर लेंगे हम, क्योंकि इनके हम रियल टाइम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से। अगली वीडियो में वो आपको ट्रैक करना बताऊंगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इतनी देर तक वीडियो देखी है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दें, उससे मेरा मोटिवेशन बनता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। AUD JPY ओपन किया था, AUD USD ओपन कर रहा हूँ, 93% रिटर्न है। फिर EUR JPY करूंगा, यहाँ पर एक बार सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ बहुत सारे होते हैं आपके पास ना, आपको वही चूज करना है जो ट्रेंडी ग्राफ हो, एक ट्रेंड में चल रहा हो। अब देखो यहाँ पर इसने ग्रीन इंडिकेशन दिया था, अगली कैंडल ये ग्रीन बनी हुई है, ठीक है। तो वो देखना है ट्रेंडी ग्राफ हो, एक ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, जिगजैग और फ्रैक्टल के हिसाब से सही चल रहा हो मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा ग्राफ चूज करना है आपको। तो भाई और देख लेते हैं, ये भाई एक ट्रेंडी ग्राफ है, ट्रेंडी मतलब डाउनवर्ड का ट्रेंड, तो डाउन में ही मैक्सिमम कैंडल्स बन रही है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ग्राफ चूज करने होते हैं। यहाँ पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करता, बट थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मूवमेंट देखो आप, डाउनवर्ड में कैंडल बनी है, इन्वर्टेड, ओहो ये तो भाई रिवर्सल हैमर भी नहीं है, इन्वर्टेड हैमर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे ही बाइंग दिखा दी इसने। डेट इज अगली कैंडल डाउनवर्ड में बनेगी। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर देख लो आपके सामने लास्ट टाइम मार्केट के ऊपर प्रेशर था सेलिंग का, ठीक है, सेल हुए यहाँ पर आपके एसेट्स, और ये सेलिंग ऑप्शंस ज़्यादा थे, तो यहाँ पर भाई डाउनवर्ड की कैंडल बन गई, मैंने डाउनवर्ड की ओर ट्रेड को प्लेस कर दिया है, ठीक है। 35 सेकंड रह गए हैं, यदि ट्रेड फेल भी हो जाती है तो इसको हम रिकवर करेंगे, रिवेंज ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रिवेंज ट्रेड नहीं करेंगे, चार्ट के साथ कोई बहस नहीं करेंगे, बी द फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड मार्केट ऑलवेज, ठीक है। यदि ये यहाँ पर फेल हो जाए तो हम देखेंगे फ्रैक्टल का इंडिकेशन आया है, यदि नहीं आया है तो हम उस ग्राफ के ऊपर ट्रेड करेंगे जहां पर फ्रैक्टल का इंडिकेशन आया है, ठीक है। अब गाइज आप लोग देख लो, 12 सेकंड बचे हैं, होपफुली ये हमारी पावर शॉट होगी। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है लास्ट के 5 सेकंड में भी रिजल्ट आपका चेंज हो सकता है। उस टाइम आप लोग क्या करते हो, रिवेंज ट्रेड करते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करते हो, ये देखो भाई क्या ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, टैप 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 ऐसे टैप 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 करके यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड नहीं प्लेस करने, इससे आप अपना ही अकाउंट बर्न करोगे। तरीके के साथ देखना है चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। इसने रेड कलर का इंडिकेशन दिया है तो रेड में डाउनवर्ड की ओर ट्रेड को प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं गाइस रिजल्ट क्या रहेगा। ओके, एक छोटा सा एरर हो गया कि अमाउंट जो है हमने यहाँ पर कम यूज रखा, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से डबल नहीं किया, क्योंकि फ्लक्चुएट है ग्राफ, कंफर्मेशन थी नहीं, इसीलिए। अभी गाइस देखते हैं पहले यहाँ पर क्या चल रहा है लेखा जोखा अपना। अभी भी भाई हम लोग इतने प्रॉफिट में है, इसीलिए मैं आपके सामने इतना रिस्क लेके बना रहा हूँ वीडियो, नहीं तो इतना रिस्क नहीं लेते, सिंपल ट्रेड्स करते हैं 5 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पर। 4 3 2 1 और ये अपना विन हो गया है भाई, ठीक है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने ट्रेड लिए हैं, अपना कोई भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई माइंडसेट नहीं डाला, आपके सामने की बात है, क्योंकि इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं देखना था ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये तो पास हो गई, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे भाई, लीडर बोर्ड पे आने का लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडर बोर्ड पे आने के लिए फिर थोड़ा सा कपट ट्रेडिंग करनी पड़ती है, बट उससे आप लोगों को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को लर्निंग के लिए देख रहे हो, नॉलेज के लिए देख रहे हो, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थोड़े ही ना देख रहे हो।
अब ये भाई यहाँ पर डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बहुत रिस्की ट्रेड है लेकिन मैं प्लेस करूंगा अगर ये कैंडल डाउनवर्ड में क्लोज हुई यहाँ तक तो, नहीं तो नहीं करूंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना यही थोड़ा सा इशू होता है, यदि इस चीज को भाई हो गई क्लोज, यदि इस चीज को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे होते ना तो भाई हमारे को ना बहुत सारा टाइम मिल जाता है। ये देखो 5 मिनट के टाइम पर कर रहे होते, कितना फ्लक्चुएट, कितना स्टेबल मार्केट चलता है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम मिल जाता, हमें एंट्री जो है वो अपनी यहाँ पर मिलती और ये ट्रेड अपना पास हो ही जाता। ठीक है, अभी भी पास होने की संभावनाएं हैं क्योंकि हमने 1 मिनट के टाइम से ट्रेड को प्लेस किया है। 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है, सुइटेबल टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो ट्रेंड सेम चल रहा है तो आप ट्रेड प्लेस करो। यदि तीनों में ट्रेंड सेम नहीं चल रहा, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में, तो वो आपका रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 1 मिनट में भी डाउनवर्ड का था और 15 मिनट में भी देख लेते हैं डाउनवर्ड का है, तो ये ट्रेड भाई हमारा होपफुली पावर शॉट ही होगा 15 मिनट में। और देखो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है यहाँ। अगेन चलते हैं अपने ट्रेड के ऊपर, 10 सेकंड बचे हैं। एंट्री जो है थोड़ी सी लेट हो गई, यहाँ पर होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, बट होपफुली ये अपना पावर शॉट होगा होगा होगा। ओफ, लास्ट, बिल्कुल लास्ट मोमेंटम पे। अब ऐसी कंडीशन में आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। फ्रैक्टल ने तो यहाँ पर दिया था ना रेड इंडिकेशन, तो पहली दूसरी तीसरी कैंडल तक ही करना था, ये तो हमने थोड़ा जोश जोश में कर दिया ट्रेड को प्लेस, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भाई ये देखो ट्रेंड जो है आपका चेंज भी हो सकता है, बट ये डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो इतना वेट करने का टाइम तो है नहीं हमारे पास। अगेन 15 मिनट पर देखते हैं। ठीक है, ट्रेंड में कोई कमी नहीं है, वो हमारी एंट्री जो है वो गलत टाइम पर थी, कैंडल जो है वो रेड ही बनी थी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है इंडिकेटर जो है फ्रैक्टल कहाँ की इंडिकेशन दे रहा है। वी हैव मल्टीपल ग्राफ्स, तो आराम से आप टाइम लो अपना और चूज करो। यहाँ पर फ्रैक्टल ने इंडिकेशन नहीं दी, मैं सेल्फ ट्रेडिंग करता तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करता और ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज होगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रैक्टल इसने दिया यहाँ पर अपवर्ड। ओके, इसने ग्रीन इंडिकेशन दी थी अपवर्ड की, ये कैंडल बन गई अपवर्ड, मैंने नेक्स्ट जो है अपवर्ड के ऊपर प्लेस कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट थोड़ा सा लगाया है अकाउंट बैलेंस का, ये मान लो आप 6 से 8% के करीबन लगाया है, क्योंकि 2% और 4% लगा चुके थे, अगला 8% ही लगाना था हमें यहाँ पर। ठीक है, ये देख लो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया है। रिजल्ट जो है बिल्कुल पावर शॉट होगा। फ्रैक्टल मैंने आपको लाइव चेक करके दिखा दिया, आप इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का भी रुख कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, उस चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो, और वहाँ पर आके आप लोग सिग्नल्स का लाभ उठा सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज दिए थे 7 सिग्नल, सारे ही पावर शॉट थे, सॉरी सारे ही पास थे, पावर शॉट तो ये है, सारे ही पास थे। बाकी 2-3 ट्रेड्स में 1 स्टेप मार्टिंगल तक भी यूज़ हुआ था, तो 1 स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 1800-1900 यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। पोजीशन देख लेते हैं भाई क्या होगी लीडर बोर्ड पर, ये अभी अपडेट नहीं हुई है, 2-4 मिनट टाइम लगता है अपडेट होने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही।